हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 से हल करना सीखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है द्विपदों को गुना कीजिए, यानी कि ये हमारा द्विपद दिया है। यहाँ पे देखिए इसमें दो पद है और इस दो पदी को हम क्या करेंगे, इस दो पदी से गुना करेंगे। तो चलिए इनको गुना करना सीखते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है द्विपदों को गुना कीजिए, यानी कि ये जो हमारा द्विपदी व्यंजक दिया है, इस द्विपदी व्यंजक को हमें इस द्विपदी व्यंजक से गुना करना है। तो देखिए इसको हम कैसे गुना करते हैं। देखिए द्विपदी व्यंजक को गुना करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक बार लिख देंगे, इन दोनों को आपस में लिखेंगे और गुना का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख देना इस तरह से 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5 और इसमें हमें गुना कर देना इससे 4x माइनस का 3। अब देखिए इन दोनों को गुना कैसे करेंगे। देखिए ये भी द्विपदी है और ये भी द्विपदी है, तो देखिए द्विपदी को द्विपदी से हम गुना कैसे करते हैं। इनसे पहले आप लोग एक पदी को द्विपदी से गुना करना सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग द्विपदी को द्विपदी से गुना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए ये जो 2x है इससे गुना करना है इन पूरे को, और इसके बाद क्या करना है, ये जो 5 है इनसे गुना करना है इन पूरे को। तो देखिए एक बार हम इसको ऐसे गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2x क्या करना है, गुना करना है 4x माइनस 3 को। अब कहिएगा यहाँ पे हमने इनके आगे, तो यहाँ पे ये जो दिया है इनके आगे तो गुना का चिन्ह लगाया नहीं है, तो ये गुना में कैसे हो गया। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा रहे या नहीं लगा रहे, वो गुना में ही होता है। ये गुना में हो गया, इसके गुना में ये हो गया। इसके बाद ये जो +5 है, +5 से गुना कर देना है किसको, इन पूरे को। यहाँ पे गुना करना है 4x माइनस का 3 को। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी, और एक पदी को हम द्विपदी से गुना करना सीख चुके हैं इनसे पिछले वीडियो में। तो देखिए इसको हम कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है एक पदी को हम पहले इस पद से गुना करेंगे, फिर इस एक पदी को इस पद से गुना करेंगे। देखिए गुना करिए, पहले हम कैसे गुना करते हैं, संख्या को गुना करते हैं। तो 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, तो लिख देंगे 8। और इसमें देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, आधार दोनों का समान है। तो आधार जब दोनों का समान रहे गुना में तो घात जुड़ जाता है। यहाँ पे इनकी घात क्या होता है, जुड़ जाता है। आधार पे एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, x है तो x लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2x को हमें गुना करना है 3 से। पहले ये जो माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह लगाते हैं। कभी आप लोग यहाँ का चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ माइनस लगा रहता है तो वो वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस चिन्ह को भी माइनस चिन्ह से गुना करना है। जिस तरह से संख्या को गुना करते हैं उसी तरह से चिन्ह को भी गुना करना है। तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस का ही होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे 2 को हम 3 से गुना करेंगे, 2 3 के हो जाएंगे 6, और यहाँ पे ये x बचा हुआ है तो x को ऐसे ही उतार दें। अब इसके बाद देखिए प्लस में 5 से गुना करना है 4x को। देखिए पहले संख्या वाले को गुना करें, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, और यहाँ पे ये x है तो लिख देंगे x। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये है प्लस चिन्ह और यहाँ है माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब ये देखिए 5 से हम 3 को गुना करेंगे, 5 3 के 15 हो जाएंगे। अब देखिए समान पद वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और घटते भी हैं घटाव में रहे तो। और यहाँ पे असमान पद वाले को वैसे ही लिख देते हैं। इसमें देखिए समान पद वाले है, यहाँ पे देखिए ये है समान पद, यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे x और यहाँ भी x। चर को देखा जाता है, संख्या वाले को नहीं देखना है, चर देखना है। चर समान रहे तो वो आपस में जुड़ता और घटता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा 20x प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया 6x, तो हम क्या करेंगे 20x में से 6x घटा करके लिख देंगे। पहले इनको लिख दीजिए, ये जो दिया है 8x की घात 2 लिख देंगे 8x की घात 2। और यहाँ पर ये क्या चीज़ में होगा, देखिए 20 में से हम 6 को घटा रहे हैं, 20 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और 20 में से 6 को घटाएंगे तो 14 6 20, 14 हो जाता है 14, और ये x है तो x 14x हो गया, और ये माइनस का 15 है, लिख देंगे माइनस का 15। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग समझ गए द्विपदी को द्विपदी से कैसे गुना करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा हम देखिए, इसमें भी द्विपदी को द्विपदी से गुना करना है। तो कैसे इसमें गुना करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को इस एक गुना में लिख देंगे एक बार, y माइनस का 8, और इसे गुना करना है इसमें 3y माइनस का 4। अब इसको देखिए यहाँ पे द्विपदी, ये भी द्विपदी, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो y दिया है y से पहला पद से हम क्या करेंगे, इन पूरे को गुना करेंगे। फिर ये जो -8 है, -8 से पूरे को गुना करेंगे। तो गुना करिए इसको, देखिए y से गुना कर देना है 3y माइनस का 4 को, और इसके बाद यह है -8, -8 से गुना कर देना है 3y माइनस का 4 को। अब इसको गुना करिए। अब इसमें देखिए ये हमारा हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी। एक पदी को द्विपदी से गुना करना है, तो कैसे गुना करते हैं, देखिए
यहाँ पे देखिए संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है, तो एक को 3 से गुना करेंगे, पहले संख्या वाले को गुना करेंगे, तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। और y देखिए यहाँ भी और यहाँ भी y दोनों जगह y पे है, यहाँ पे देखिए इनकी घात क्या होंगे, जुट जाएंगे गुना में, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो y की घात हो जाएंगे 2। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, और इसके बाद देखिए यहाँ पे y को हम गुना करेंगे 4 से, संख्या वाले को गुना करेंगे, 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, और ये y है तो y उतार देंगे। अब इसके बाद -8 से हम देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो आप लोग सोचिएगा यहाँ पे हम जब इसमें चिन्ह लगा था माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाए थे, ठीक इसी प्रकार इसमें प्लस का चिन्ह लगाए तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, तो नहीं, हम आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए इसमें संख्या को जैसे गुना करते हैं उस तरह से चिन्ह को भी गुना करना है, तो यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो यहाँ पे मतलब प्लस में, और यहाँ माइनस आते हैं, तो माइनस चिन्ह को जब प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और यहाँ पे संख्या वाले को गुना करिए, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तरीके 24, और ये y बचा हुआ है, y को लिख लीजिए। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 चौके 32, 32 हो जाएंगे, 8 को गुना करना है 4 से, 8 चौके हो जाएंगे 32, इस तरह से आप लोगों को गुना करना है। अब इसको लिखिए, इसमें देखिए समान पद वाले है कि, तो यहाँ देखिए यहाँ भी चर y और यहाँ भी चर y, दोनों y वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको देखिए ये दोनों जुट रहे हैं आपस में, यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस जाती है, देखिए इनके आगे भी माइनस का चिन्ह और इस y वाले के आगे भी माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि दोनों एक ही जाति का है। जब एक ही जाति का हो तो हम जोड़ देते हैं, और जिस जाति का हो उस जाति का चिन्ह लगा देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, 3y की घात 2, और माइनस जाति का है दोनों, माइनस जाति का चिन्ह लगा करके इन दोनों को जोड़ देंगे, 24 और 4 28 हो जाएंगे, 28, और यहाँ पे y है तो y, और ये प्लस में 32, इस तरह से लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा, इसको भी हल करेंगे इसी तरह से। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना को हमें इससे गुना करना है, तो देखिए द्विपदी व्यंजक को द्विपदी से कैसे गुना करेंगे, पहले तो एक बार इस तरह से लिख देंगे, माइनस में 0.5 m, और इसमें हमें गुना करना है 2.5 l प्लस 0.5 m, इसको गुना करना है। अब इन दोनों को आपस में कैसे गुना करते हैं, द्विपदी को द्विपदी से गुना कैसे करते हैं, पहले हम इससे हम इन पूरे को गुना करें, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 l, और इससे में गुना करना है 2.5 l प्लस में 0.05 m, इस पूरे को गुना करेंगे। अब इसमें देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे 0.5 m, और इनसे हमें गुना करना है फिर से इसको, इस पूरे को 2.5 l प्लस 0.5 m, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको गुना करें, अब देखिए इसमें कैसे गुना करेंगे, ये हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी। अब देखिए ये तो दशमलव के रूप में है, अब दशमलव वाले को हम कैसे गुना करते हैं, तो इसमें समझना है, देखिए यहाँ पे दशमलव 2.5 और 2.5 को गुना करना है, तो 2.5 को 2.5 से कैसे गुना करेंगे, देखिए 2.5 और गुना करना है 2.5 से। अब ये दशमलव के रूप में है तो कैसे गुना होता है, तो देखिए हम इसको दशमलव से बाहर कर लेंगे, दशमलव से जब बाहर करेंगे तो बट्टे में क्या होगा, दशमलव के स्थान पे 1, और ये जो एक संख्या तो 1 शून्य डाल देंगे, इसमें भी दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, दशमलव के स्थान पर हम देंगे 1, और यहाँ पे एक संख्या है, इधर नहीं देखना है, दशमलव से आगे नहीं देखना है, पीछे देखना है, दशमलव से पहले यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिखने का, सॉरी 5 नहीं लिखना है, शून्य लिखना है, जितना संख्या रहे उतना शून्य लिख देना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 को गुना करते हैं तो होता है 625 होता है, तो 625 पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पे लिख देंगे इनको गुना करके 625, और बट्टे में 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। अब इसी को हम पॉइंट में लिख देंगे, अब इसको पॉइंट में बदल देंगे, पॉइंट में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 6.25। अब कहिएगा ये 6.25 कैसे हो गया, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट में था, तो पॉइंट को जब हटाए थे तो यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे 1 लिखे थे, यानी कि दशमलव के स्थान पर, और जितना संख्या था उतना शून्य लिखे थे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए यहाँ पे दो शून्य है, तो इसको जब हटाएंगे शून्य वाले को, यहाँ से जो हटाएंगे इनको बटे में 100 को, तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएंगे 6.25। कैसे, जैसे इसको समझिए, यहाँ पे जैसे दिया है ना 6.25, यहाँ पे पॉइंट अगर हटाएंगे तो बट्टे में क्या हुआ, पॉइंट का स्थान पे 1, और इसमें 2 संख्या है तो 2 शून्य डाल देंगे, तो यही हो जाएंगे बट्टे के रूप में। यहाँ पे बट्टे के रूप में इस तरह से होगा, और यहाँ पे पॉइंट के रूप में इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.25, इस तरह से हो गया। संख्या वाले को गुना किए, 2.5 को 2.5 से गुना किए, और एल को एल से गुना करेंगे तो एल की घात हो जाएंगे 2, घात क्या होता है, जुट जाता है, इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ भी घात 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह और यहाँ भी प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। और 2.5 को गुना करेंगे 0.5 से, 2.5 को गुना करिए 0.5 से, 2.5 को गुना करेंगे 0.5 से, यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या हो जाएंगे, देखिए दशमलव के स्थान पर 1, और ये एक संख्या तो 1 शून्य, और इसमें भी गुना में देखिए दशमलव के स्थान पर 1, और यहाँ दशमलव सटा है तो संख्या 1 है तो 1 शून्य। अब इसमें हम क्या करेंगे,
देखिए 25 को 5 से गुना करेंगे, दशमलव हट चुका है तो इनके आगे शून्य है तो ये शून्य का कोई वैल्यू नहीं, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे के 125 और बट्टे में 10 को 10 से गुना करेंगे 10 के 100। अब इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 125 है तो 125 और यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट में लिखना है, इसको हटाना है, इसमें कितना शून्य है, 1 2 शून्य, यानी कि दो संख्या के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना, 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए तो हो जाता है 1.25, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.25, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए एल और यहाँ पे एम दोनों अलग अलग चर है, यहाँ पे समान चर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल, सॉरी यहाँ पे इससे गुना हो रहा है एल और ये हो गया एम, ये एल एम हो गया, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद अब इससे माइनस, तो माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ पर माइनस का क्यों चिन्ह लगा दिए, क्योंकि इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, और प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 एम को गुना करना है 2.5 से, तो अभी हम यहाँ पे गुना किए थे 2.5 को गुना किए थे 0.5 से, तो कितना प्राप्त हुआ था 1.25, तो ठीक इसी प्रकार इसको जब इससे गुना करेंगे, अभी गुना कर चुके हैं, यहाँ पे इससे इसको गुना किए तो वही प्राप्त हुआ, ठीक इसी यहाँ भी उतना ही प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएंगे 1.25। इसके बाद ये एम और यहाँ पे एल, एम एल को गुना करेंगे तो एल एम लिखिए या फिर एम एम लिखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल एम लिख देंगे, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे देखिए 0.5 को गुना करना है 0.5 से, तो यहाँ पे हो जाता है 0.25 और एम की घात कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब कहिएगा एम की घात 2, यहाँ पे 0.25 कैसे पता चला, तो इसमें भी आप लोगों को समझ लेना है ठीक इसी प्रकार, हम क्या करते हैं पॉइंट वाले को, जैसे 0.5 को गुना करना है 0.5 से, तो हम क्या करेंगे बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1, इसको हटाएंगे तो, और यहाँ पे एक संख्या है तो एक शून्य, इसमें भी दशमलव के स्थान पे ये दशमलव हटाएंगे तो 1 और एक संख्या है तो एक शून्य। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है, अब 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाता है, यहाँ पे देखिए 25 बट्टे में 10 के 100, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो हम क्या करेंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, दो संख्या के बाद पहला संख्या और ये दूसरा संख्या के बाद पॉइंट लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं, यहाँ पे शून्य डाल दिए अपना मन से, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है इसी प्रकार ये आ गया 0.25 और ये एम को एम से गुना किया, एम की घात 2। अब इसमें देखिए समान पद वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, यहाँ पे ये समान पद 1.25 एल एम और यहाँ भी दिया है 1.25 एल एम। अब देखिए ये हमारा प्लस में, सॉरी माइनस में, और ये प्लस में, देखिए दोनों यहाँ पे घटाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि इसको हम काट देंगे, इस तरह से कट जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे ये दोनों बचा हुआ है, इनको हम क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2.25 एल स्क्वायर यानी कि एल की घात 2 और ये माइनस में हो जाएंगे 0.25 एम की घात 2, इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गुना करना है a प्लस 3b को गुना कर देना है x प्लस 5 में, तो यहाँ पर गुना करिए इसको। अब कैसे गुना करेंगे, पहले इस a से पूरे को गुना करना है, a से गुना कर देना है x प्लस 5 को, अब इसके बाद प्लस 3b से गुना कर देना है इन पूरे को x प्लस 5 को। अब इसके बाद देखिए लिखिए इसमें ए से हम x को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ए एक्स होगा, ए को x से गुना करेंगे तो ए एक्स प्लस में, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, ए को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, 5 है। इसके बाद दोनों प्लस में जब रहे तो डायरेक्ट प्लस में ही लिखते चले जाना है। देखिए संख्या में कुछ भी नहीं का मतलब एक है तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और b को x से गुना करेंगे तो बी एक्स, और इसके बाद संख्या वाले 3 को हम 3b को हम 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे के 15 और ये b है तो b लिखेंगे। अब इसको हल करिए, यहाँ पर देखिए कोई समान पद है या नहीं, यहाँ पर देखिए समान पद वाले कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से हटा लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 5 नंबर को हल करना है। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर में इसको कैसे हल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 का ये 5 नंबर है, इसमें भी क्या करेंगे हम पहले इससे जो है, पहले एक बार लिख लीजिए इनको, यहाँ पर लिख देंगे 2pq प्लस 3q की घात 2 और इसमें हमें गुना कर देना है इससे, यहाँ पे 3pq माइनस 2q की घात 2। अब इसको गुना करेंगे कैसे, तो इससे हम क्या करेंगे इन पूरे को गुना करेंगे, फिर इससे हम इन पूरे को गुना करेंगे, तो गुना करिए, यहाँ पे 2pq इससे हमें गुना कर देना है 3pq माइनस 2q की घात 2 प्लस 3q की घात 2 से गुना कर देना है 3pq माइनस 2q की घात 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इससे इसको गुना करेंगे, तो देखिए इससे इसको गुना करिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6, p की घात यहाँ पे हो जाएंगे 2, p की घात 2 और q की घात हो जाएंगे 2। कैसे हुआ, तो देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी p यहाँ भी p, तो यहाँ पे p की घात हो जाएंगे 2, आधार समान है तो इनकी घात जुड़ जाता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 2 और इसमें भी यहाँ भी घात 1 यहाँ भी घात 1, तो 1 1 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे
अब इसके बाद देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, पी यहाँ पे बचा हुआ है, पी को लिखिए, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, दोनों जगह समान है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू की घात 2 और 1 3, ये जो 2 है ये 2, 1 यहाँ पे 3। इसके बाद प्लस में 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 एक 9, क्यू को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो पहले हम पी को लिख देते हैं, पी को लिख लिए और यहाँ पे क्यू की घात हो जाएंगे 3, क्यू की घात 3 क्यू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू की घात 2 है और यहाँ पे क्यू की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे देखिए क्यू और यहाँ भी क्यू, तो क्यू की घात कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखना दोनों मिल रहा है कि नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे चर देखे तो पी क्यू की घात 3 और यहाँ भी पी क्यू की घात 3, तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हम घटाएंगे। अब घटाएंगे जो बड़ी संख्या होगा, यहाँ पे इसको पहले एक बार लिख देंगे 6 पी की घात 2 क्यू की घात 2। अब इसके बाद देखिए इसमें से घटा रहे 9 में से, तो 9 के आगे प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस में से लिखेंगे प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 9 पी क्यू की घात 3 में से घटाएंगे 4 पी क्यू की घात 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 पी क्यू की घात 3। इसमें बचा है माइनस की 6 क्यू की घात 4, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, इससे हमें इसको गुना करना है, तो लिख देंगे 3/4 ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, इससे हमें गुना कर देना है, गुना करना है इस पूरे को, देखिए इस पूरे को गुना करना है 4 इंटू ए की घात 2 माइनस 2/3 बी की घात 2, और इस पूरे को गुना करना है। देखिए यहाँ पे हमने ये बड़ी कोष्ठ क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए पहले से एक कोष्ठ में था और हमें इन पूरे को गुना करना है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो संख्या में 4 है, इससे भी गुना करना है, 4 को भी गुना करना है, इसलिए हमने इस तरह से बड़ी कोष्ठ लगाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, पहले इसको एक बार वैसे ही लिख लीजिए, 3/4 ए की घात 2 प्लस 3 बी की घात 2, इसको वैसे ही लिख दीजिए और गुने में। अब इसको हमें कोष्ठ से बाहर करना है, कोष्ठ से बाहर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे 4 से इन पूरे को गुना कर देंगे, इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, ये जो दिया है व्यंजक इसके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब गुना में है, तो 4 से हमें इन पूरे को पहले गुना कर लेना है, इनको तोड़ लीजिए पहले। एक बार क्या करेंगे, एक बड़ी कोष्ठ अब हट जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा छोटी कोष्ठ सिर्फ। देखिए 4 को हम ए की घात 2 से गुना करेंगे तो 4 ए की घात 2 माइनस 4 से हम 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी का 8 हो जाएंगे, और बटे में ये 3 है तो 3 और बी की घात 2, इस तरह से हो जाएंगे। अब ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे, तो देखिए सामने सामने इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी ये 2 है, तो देखिए सामने सामने गुना होते तो 4 दूनी का 8 हो गया, और बटे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 है, ये माइनस में है तो माइनस में, और ये बी की घात 2 है तो बी का घात 2 लगा दी। अब इसके बाद देखिए इसमें ये भी द्विपदी और ये भी द्विपदी, अब इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो ये आप लोगों को पता है, यहाँ पर पहले 3/4 ए की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, यहाँ पर 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 से गुना कर देना। अब इसके बाद ये प्लस में 3 बी की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 को गुना करना। अब गुना करिए एक पदी ये द्विपदी, तो हम पहले इससे हम इसको गुना करेंगे, फिर इससे हम इसको गुना करेंगे, पहले जो है इससे हमें इसको गुना करना और फिर इसके बाद हमें इससे इसको गुना करना है, तो गुना करिए, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे गुना, तो देखिए 3/4 और यहाँ पे दिया है पहले इसको गुना करना है तो 4, तो देखिए ये कोना कोनी इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो कोना कोनी कट जाता है, ये 4 से ये 4 कट जाएंगे, इसमें क्या बच गया, देखिए सिर्फ संख्या वाले तो हट गया, यहाँ पे बच गया 3, ये संख्या में सिर्फ 3 बच गया, और यहाँ पे ए और यहाँ भी ए, तो ए की घात कितना हो जाएंगे, ए की घात 4, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, जब आधार समान हो तो घात जुट जाता है, 2 और 2 4 हो गया। अब इसके बाद इसी 3/4 से गुना करना है 8/3 को, अब ये नहीं कि 4 कट गया, अभी इसके लिए 4 कट गया, लेकिन ये 3/4 है ही अभी भी, इससे अब हम गुना करेंगे 3/4 से गुना करेंगे 8/3 को, तो देखिए इसके लिए अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएंगे और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में कट जाएंगे, यहाँ पे इसमें क्या बच गया 2, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए माइनस है, प्लस चिन्ह को इसके आगे प्लस चिन्ह और इसके आगे माइनस चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करके माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 बचा है यही 2 को लिख देंगे, ये तो पूरा कर चुका है, इसमें बचा हुआ है ए की घात 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 2 लिख दिए हैं संख्या वाले पहले, और ए की घात 2 और इसमें ये है बी की घात 2, बी की घात 2 लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें इससे गुना करना है, 3 को हम 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 प्लस में 3 चौके 12, और यहाँ पे बी की घात 2 और यहाँ पे ए की घात 2, तो हम पहले लिख देंगे ए की घात 2 और इसके बाद लिख देंगे बी की घात 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह, 3 को हम देखिए, अब ये देखिए ये पट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 और ये गुना हो रहा है, तो देखिए ये 3 गुना गुनी कर जाएंगे, इसमें बच गया ये 8, संख्या में बच गया 8, यहाँ बी की घात 2 और यहाँ भी बी की घात 2, ये दोनों आपस में गुना होगा तो बी की घात हो जाएंगे 2 2 4। अब इसके बाद देखिए समान पद वाले है कि नहीं इसमें, तो देखिए इसमें समान पद वाले, यहाँ पे इसको एक बार लिख दीजिए 3 ए की घात 4, ये तो दूसरा है नहीं इसलिए इसको हम वैसे लिख देंगे,
और इसमें देखिए a की घात 2 और b की घात 2 है, तो यहाँ भी a की घात 2 और b की घात 2। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 10 a की घात 2 b की घात 2, और इसमें ये है माइनस 8 b की घात 4। यही हो गया इसका आंसर। अब इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 2 में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी क्या करना है, द्विपदी को गुणा करना है आपस में। तो इसको भी गुणा करिए, जैसे प्रश्न संख्या 1 को हल किए थे ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है। इनको हल करिए, यहाँ पे देखिए गुणा करना है इसको, -2x को गुणा कर देना है 3 प्लस में x, इससे हमें इसको गुणा कर देना है। अब कैसे गुणा करते हैं, ये द्विपदी है ये भी द्विपदी है। गुणनफल ज्ञात करने का मतलब हो गया, इसको जब हम गुणा करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही गुणनफल होगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करिए। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से इस पूरे को गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 3 प्लस में x को, और इसके बाद ये माइनस में 2x है, -2x से गुणा कर देना है 3 प्लस x को। अब इसको गुणा करिए, देखिए अब ये द्विपदी है और ये एक पदी है, तो एक पदी को द्विपदी से कैसे गुणा करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 इस 3 को गुणा करेंगे, 5 से 1 हो जाएंगे 15, और इसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 5 को एक्स से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह, और यहाँ पे इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो यहाँ पर माइनस प्लस चिन्ह मिलता है तो माइनस का चिन्ह होता है गुणा कर। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, ये x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए इसके बाद माइनस प्लस मिलकर माइनस का चिन्ह, 2x को गुणा करेंगे x से तो 2x की घात 2 हो जाएंगे। अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ भी चर समान, यहाँ भी चर समान, ये दोनों का चर समान है, तो हम यहाँ पे ये 15 को ऐसे ही लिख देंगे, और इसके बाद देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का। देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, और घटेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 को लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, एक एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स लिख देंगे। और ये देखिए 6 में से घटाएं, 6 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये माइनस में है 2x की घात 2। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस 7y को हमें गुना करना है, यहाँ पे 7x माइनस वाई से। इसका मतलब भी उतना ही हुआ, चाहे तो आप इसको छोड़ करके डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इससे आगे, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है इनको ना लिख करके डायरेक्ट हम इसी में इस तरह से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमने समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस x से गुणा कर दीजिए इन पूरे को, 7x माइनस वाई को। इसके बाद देखिए प्लस 7y से गुणा कर देना है 7x माइनस वाई को। अब इसको गुणा करिए, देखिए ये x से हम गुणा करेंगे 7x को, तो 7x की घात हो जाएंगे 2, और ये माइनस में है तो माइनस में x को y से गुणा करेंगे तो x हुआ। अब ये कैसे गुणा करते हैं ये आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को हम समझा चुके हैं कैसे गुणा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे संख्या में 7 है, और यहाँ भी संख्या में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यही 7 प्राप्त हुआ, और x हम x को गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो गया। माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे, यहाँ पे इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए x को हम y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग चर है तो x y लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस में 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, और यहाँ पे y और यहाँ पे x, तो दोनों अलग अलग चर है तो हम पहले लिख देंगे x को, इसके बाद y को। अब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 7 को हम 7y को गुणा करेंगे y से तो 7y की घात 2, क्योंकि यहाँ पे संख्या में नहीं है तो संख्या 1 है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, और y की घात कितना हो जाएंगे, यहाँ पे y और यहाँ भी y, दोनों का आधार समान है तो इनकी घात जुट जाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे 7x की घात 2 माइनस। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे देखिए 48x बच जाएंगे, यहाँ पे 49xy में से हम घटाएंगे 1xy को, तो यहाँ पे हो जाते हैं 48, ये प्लस में इसमें से घटा रहे 49 में से घटा रहे तो 49 का आगे प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस में 48xy हो जाएगा। ये बच गया -7y की घात 2, यही लिख देंगे, इसका यही हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए इसको। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, a की घात 2 प्लस b को गुणा कर देना है a प्लस b की घात 2। अब इसको गुणा करना है, देखिए a की घात 2 से हम गुणा कर देंगे a की घात 2 से इन पूरे को, a प्लस b की घात 2 को, और इसके बाद प्लस b से ये जो b है इससे हमें गुणा कर देना है a प्लस b की घात 2 को। अब इसको गुणा करें, a की घात 2 से हम गुणा करेंगे a को, तो यहाँ पे a की घात 3 हो जाएंगे, दोनों का आधार समान है, यहाँ भी है तो a को लिख देंगे और इनकी घात को जोड़ देंगे, 2 और 1 यहाँ पे है तो 3 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 2 अलग अलग चर है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, a की घात लिख देंगे 2 और ये b की घात लिख देंगे 2। इसके बाद देखिए प्लस में है तो प्लस में b को a से गुणा करेंगे तो b a लिखे या फिर a b लिख दीजिए, a b। इसके बाद दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, b को हम b की घात 2 से गुणा करेंगे तो b की घात 3 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे समान पद है कि नहीं, तो देखिए समान पद वाले नहीं है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे a की घात 2 और यहाँ पे b की घात 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया a b सिर्फ दिया है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसको हल करिए, p की घात 2 माइनस q की घात 2 को हमें गुना कर देना है किससे, 2p प्लस q को। तो देखिए गुना करिए इसको, यहाँ पे देखिए p से हमें p की घात 2 से गुना कर देना इन पूरे को, 2p प्लस q को ये नहीं है q है q को। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस q से, माइनस q की घात 2 से गुना कर देना है 2p प्लस q से। अब इसको गुना करके देखिए, p की घात 2 से हमें गुना करेंगे 2p को, तो देखिए संख्या वाले कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2, और ये p की घात 2 और यहाँ पे p की घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, 2 1 3 हो गया p की घात। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, p की घात 2 और ये q है, तो p की घात 2 और यहाँ पे लगा देंगे q, दोनों अलग अलग चर है तो सी लिख देंगे, ये माइनस में इनके आगे कोई चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, q की घात 2 और यहाँ पे 2p है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, और यहाँ पे इसके बाद पहले p लिख दिए p और ये q की घात 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी सम इसको गुना करेंगे, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे q और यहाँ भी q, तो यहाँ पे q की घात कितना हो जाएंगे 3, 2 और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1, तो 2 1 3 होगा। अब देखिए दोनों मिल रहा है, इसमें समान पद यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे वहीं पे छोड़ देंगे। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझिए। देखिए वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम जो है इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।